बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए इशरात खान साहब। खान साहब के साथ वीलॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे दरखास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है सियासी तौर पर। आप उसके ऊपर क्या सजेस्ट करते हैं हमें? सर, सबसे पहले का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, आज का पूरा दिन, आज जब हम वीलॉग कर रहे हैं इतवार की रात तकरीबन 12 बजे, हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसमें इजलास का टाइम बार बार चेंज किया गया। 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का हमने इंतजार किया, 3 दफा वक्त बदला गया लेकिन इजलास ना हो सका। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इसकी वजह यह है कि शायद नंबर्स पूरे नहीं हो सके। अब कल मंडे को 12:30 बजे इजलास बुलाया जा रहा है। आईनी तरमीम की जा रही है बहुत सारी, और जो बहुत ही खतरनाक भी हैं। अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान कहा यह जा रहा है कि तारीख की सबसे बड़ी जंग छिड़ सकती है। सर, ये जो तरमीम की जा रही थी ये 15 तारीख को की जा रही थी, इतवार के रोज डिजिट बनता है 15 का 1 और 5 6। अब 16 तारीख को तरमीम पेश की जाएंगी, वो 7 बनेगा। आपके पास इल्म अदाद भी है, इल्म जफर जानते हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, तो आपके साथ वीलॉग करने का मकसद ये है कि ये आईनी जो मामला इतने गंभीर सूरत इख्तियार कर चुके हैं, आपको क्या लगता है अगर ये आईनी तरमीम आई तो अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव हो सकता है? बिस्मिल्लाह। अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव तो हुआ है, हो क्या सकता है? पार्लियामेंट जो है वो तो टकराव के लिए हाजिर हुई हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है, 8 शनि का डिजिट है। इस साल का जो मंथली प्लैनेट है वो शनि है, उसका डिजिट 8 है। और इस साल का जो डिजिट है 2024 वो 8 है। 8 तो थाली का बैंगन है, वो ना ही है ना शी है। वो जिसके पास पावर हो वो उसकी तरफ चला जाता है। वो मर्दे मुजाहिद नहीं है, वो मंगल है, मंगल मरीख है। अब मंगल जो है इस साल का बादशाह है। अब बादशाह मंगल है, उसके नाम के हुरूफ अलिफ लाम आइन और ये एरीज के। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि मंगल में ही लड़ाई रही पूरी दुनिया में, इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका, ठीक है, ये में यूक्रेन, ये चीजें सब देखी आपने। अब बात यह है मौजूदा सूरत हाल में कि पार्लियामेंट और अदलिया अदलिया आइन है। पार्लियामेंट की इतनी हैसियत है हमारे मुल्क में कि उसके अंदर आके इंतजामी आलिफ है, आके चुक्के ले गई, बंदे चुक्के ले गए उन्होंने। कोई पार्लियामेंट तो वो है जिसने कानून साजी करनी, उन्होंने की औकात है? वो पार्लियामेंट है, पे है, उसकी कोई औकात नहीं है हमारे मुल्क में, दुनिया में है। उसकी औकात साबित कर दी, कोई औकात नहीं है आपकी। हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब एक उन्होंने बता दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अलिफ ने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये कॉमेडी हुई है, यानी कोई औकात नहीं। अब उठाया कहां से? पार्लियामेंट से। उठाया किसको? उठाया किसने? इंतजामिया ने। हमारे मुल्क पाकिस्तान में पार्लियामेंट तो 8 फरवरी के मिशन से आई हुई है कि उनको जो टास्क मिला हुआ है, जो उन्होंने करना है उसके मुताबिक काम करना है। अगर उन्होंने टास्क पूरा किया तो बैठो, तो वारक कर जाओ, वही होना है। लड़ाई इंतजामिया और अदलिया की है, अलिफ और आइन की है। अलिफ भी मंगल है, आइन भी मंगल है। पार्लियामेंट को आप कुछ ना समझो कि कोई ऐसे थी वारक रहे, क्योंकि तो वैसे ही इनको काना किया है पहले ही कि तुम वोट आपको मिले ही नहीं और आपको बिठाया मैंडेट चोरी करके। आप तो हो ही काने, आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है आपकी? अब जैनवन जीत के आएंगे तो आपकी औकात है। बात यह है लड़ाई इंतजामिया की और अदलिया की है।
अलिफ और आइन की है। जो लड़ाई आइन की इमरान खान की है, जो लड़ाई इमरान खान की इंतजामिया से है, जो लड़ाई को सेफ नहीं फेस करते हैं और उसको सुनते हैं, वो आइन है, वो अदालत आलिया है, वो अदालत उज़्मा है। अब अदालत उज़्मा 2 आइन, उमर अता बंदियाल 2 आइन, उनके दौर में आरिफ अलवी 2 आइन, इस दौर में अदालत उज़्मा और आइन, नीचे इमरान, उधर अली अमीन, अलिफ और आइन, ये सारा एक चक्कर है। बात यह है कि कानून में दांव पेच होते हैं। मैं खुद वकील हूं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, दांव पेच होते हैं, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, लेकिन इसमें सियासत बढ़ गई है। अब सियासत कहां से? इंतजामिया से। पार्लियामेंट की तो औकात ही कोई नहीं है हमारे मुल्क में। ये कौन है? ये तो खुद ही 2 नंबर बन गए हैं, तो इनकी सुननी किसने? ये साफ दामन के साथ आते तो इनकी सुन लेते। क्या अवाम का जमे गफूर इनके साथ है, जमे गफीर। तो भाई कौन सा जमे गफीर? तुम आओ बाहर जरा अदालत अवाम में, क्योंकि हाथ भी हिलाओ, कोई भी नहीं मानेगा आपको। कोई जूता फेंकेगा, कोई कुछ करेगा, इतनी तो वैल्यू है आपकी। तो खैर लड़ाई जो है वो इंतजामिया अलिफ मंगल से है, आइन मंगल से है, आइन ने कुंडी डालनी है, अलिफ खड़ा हुआ है, ये है मसला जी। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी बता दें, इल्मे जफर की आपके पास काफी आपको दस्तरस भी है। अब 16 सितंबर को ये हो सकता है, अभी हम जब ये व्लॉग कर रहे हैं तो 12:30 बजे उन्होंने कहा है 16 सितंबर होगी, मंडे का रोज होगा जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और आनी तरमीम पेश की जाएंगी। तो 1 और 6 7 का डिजिट बनता है। क्या देखते हैं आप? आपको ज्यादा खबर है। अब बात यह है कि मैंने हमेशा कहा है नंबरोलॉजी में, 1 अल्लाह का नंबर, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 जो है सफर, 4 जदाद, 5 वक्त, 6 सहर जादू, 7 मुनाफकत। अब ये 7 का डिजिट आ गया है, 16 1 और 7 6 7 है मुनाफकत का डिजिट। और 1 16 के बाद 17 आएगा, 1 और 7 8 हो गया, वो लड़ाई का है। उसके बाद 18 आएगा, 8 और 8 9 बनेगा, शदीद लड़ाई है। अब मैं ऐसे ही कह देता हूं कि 16, आज मैं थोड़ी लंबी प्रेडिक्शन करने लगूं कि 16 सितंबर से ऑनवर्ड 5 अक्टूबर तक मुल्क पाकिस्तान हो या दुनिया हो, इनके लिए अच्छे टाइम नहीं है। 18 अक्टूबर को जो है चांद ग्रहण है, 12वें हाउस में है, जहां राहु बैठा हुआ है। राहु अब्बे दाना नहीं गया, सब दाना है। राहु केतु और शनि एक ड्रैगन है ऐसा जो हिलेगा, बताएगा। और 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है जो 6th हाउस में है सूरज खुद, और मून जो है उस वक्त 5th हाउस में है। कहने का मतलब है दुनिया के लिए चेतावनी है कि टल जाओ, बच जाओ। अलिफ वाले, आइन वाले, लाम वाले, ये वाले और मीम वाले, यानी कि तमाम वोवल्स AIOUEL एंड Y और मीम M, अगर इन्होंने बदमाशी के साथ हुकूमतों पे कब्जा किया, अवाम के ऊपर डंडे छोटे चलाए, तो ठीक है, वक्ती तौर पे इनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये बीज गलत देंगे, इनको ऊपर ही पड़ जाएगा गलत। मैं क्या कहूंगा? यही कहूंगा कि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। लहू तो फिर लहू है, गिरता है तो जम जाता है। एक बात और बताता चलूं आपको, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, याद रखिएगा, अब जो है ये जितने भी ये हुकूमत जो ला रही है, तरमीम ला रही है, मैंने पहले भी कहा था, ये सियासी इनका वो है, बयान है कि हमारी जो है क्या कहते हैं 2/3 अक्सरियत पूरी है। और आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था इनकी सारी चालें, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी इनकी चालें बताई थी कि वो 8-9 को कहेंगे पीटीआई के मेंबर्स को कि आपके एफिडेविट नहीं हुए, वहां से वैसे लेने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने कहा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को
जस्टिस साहबान को पूरे पाकिस्तान के लिए कर देंगे डिक्लेयर कि जहां मर्जी उसको तोड़ेंगे। फिर मैंने आपको कहा कि वो आर्टिकल वो जो था जो जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से उसमें बयान किया उसको वो छेड़ेंगे। अब वो आया हो गए, सीना उनका खुल गया, सामने आ गया उनका चेहरा जो था, जो अवाम के लिए था, उन्हें समझ में आ गई अवाम को ये हमारे लिए नहीं है, ये अपने लिए, अपनी जात के लिए है, अपने इक्तदार के लिए है, वो समझ में आ गई है। अब बात यह है कि आज फिर डिले हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने पहले कहा था कि ये इनका जो मौलाना फजल रहमान साहब जो है मुश्तरी के मालिक हैं, 2 जून से इनका सितारा सीधा हुआ है और 8 क्या कहते हैं अक्टूबर तक ये कोई अहम फैसला कर ले। 9 अक्टूबर को फिर इनका जो जुपिटर है रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये बातें मैंने की थी, आज वो दबंग है, बेशुमार लोग गए उनके पास, लेकिन मैंने ये भी बात की थी, उन्होंने कश्ती चेंज की है। अब कश्ती चेंज होगी, मैंने साथ ये भी कहा था मलहा भी चेंज हो गया। अब वहां पे ये हुआ कि बारहा कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब को एग्री कर लिया जाए। मौलाना साहब अभी उन्होंने, जो मैं समझता हूं जफर से, कि 50% तो उन्होंने कौम का भी ख्याल कर लिया हुआ है और 50% अदारों का। लेकिन बात यह है, तारीख में अगर बड़ा नाम लिखवाना है तो मौलाना साहब के लिए मैं यही कहूंगा, सदारत ले या वजारत उज़्मा, अगर कहीं आना है, अगर आप राइट लेफ्ट होते हैं, नहीं तो 2 गवर्नरशिप और कुछ वजारतें काम नहीं आएंगी। वो क्या बलूचिस्तान की गवर्नरशिप हो, चाहे वो केपीके की गवर्नरशिप हो, ये काम नहीं आएगी। काम वही आएगा जो अवाम के लिए हमने किया। वो क्या कहते हैं, दुनिया के मुसाफिर छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर छोटा सा तेरा घर है, तय कर रहा है जो तू वो आखिरी सफर है। तो कहने का मतलब है मेरे लिए भी और आपके लिए ये आखिरी सफर है, काम वही करें। हम इस वक्त दस्तूर का ये है दस्तूर, ये आईने पाकिस्तान, इसका कुल्ला हम सर पे रखें। हमें, मुझे, आपको, सबको इसको ऊंचा करना है। और जितने 8 जस्टिस साहबान जो खड़े हो गए हैं, इसी तरह 8 के और 8 हो जाएंगे, वो 16 हो जाएंगे। अगर आप 23 लाते हो तो बाखुदा मैं जरूर कहता हूं वो 24 हो जाएंगे, एक और आगे बढ़ जाएगा। ये पहले कदर की कुर्बानी आपकी रायगा नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ आज के हम अपने वीलॉग का इख्तिताम करेंगे। हमें वक्त देने के लिए आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन हमने आपको बहुत तंग किया। जी सर। एक बात और बताता चलूं, जो अगर हुकूमत समझती है कि मैं जीत गई हूं तो जीत हक और सच की होगी। एक बात और बता दूं, तो ऑनरेबल जस्टिस साहबान में से एक जस्टिस साहबान चूज होंगे, वो भी मंगल के होंगे। और मंगल इस साल का बादशाह है। और मंगल के जो हरूफ हैं, अलिफ, आइन, लाम और ये, याहिया साहब जो ऑनरेबल जस्टिस, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ सकते हैं, या अमीनुद्दीन खान, वो भी अलिफ में है, ये भी आ सकते हैं। ये पेशन गोई लिख ले। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बिल्कुल ठीक है सर। और मंसूर अली शाह साहब के साथ मामला तय पा गए तो फिर ये दोनों भी गए। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी इसी पेशन गोई के साथ आज के वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और अहमद शरफ खान सबको दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।